हेलो फ्रेंड्स, चलନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଅଶୋକ କି स्तंभ लेख। क्या देखेंगे आज हम? अशोक के स्तंभ लेख। अशोक के स्तंभ लेख की संख्या 7 है, जो 6 भिन्न भिन्न स्थानों पर पाषाण स्तंभ पर उत्कीर्ण पाए गए हैं। इन स्थानों के नाम है जो कि अशोक में स्तंभ लिखा गया संख्या 7 है, जो कि 6 भिन्न भिन्न स्थानों में पाया जाता है। और इन स्थानों के नाम क्या क्या है आगे देखेंगे। दिल्ली टोपरा, ये स्तंभ लेख प्रारंभ में हरियाणा के आंवला जिले में पाया गया था। ये मध्ययुगीय सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। इस पर अशोक की 7 अभिलेख उत्कीर्ण है। ये पूछा जाएगा कि मध्ययुगीय सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? फिरोज शाह तुगलक द्वारा। फिर कहे दिल्ली मेरठ, यह स्तंभ लेख भी पहले मेरठ में था, जो बाद में फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया था। फिर देखेंगे लोरिया अरेराज तथा लोरिया नंदनगढ़, ये स्तंभ लेख बिहार राज्य के चंपारण जिले में। ये बिहार कहाँ पर है? चंपारण कहाँ पर है? ये बिहार पे है, पूछ लिया जाता है। नंदनगढ़ स्तंभ पर मोर का चित्र बना है। और आगे देखेंगे और लघु स्तंभ लेख। लघु स्तंभ लेख किधर है? अशोक के लघु स्तंभ लेख। अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण है उन्हें लघु स्तंभ लेखा कहा जाता है। तो लघु स्तंभ किसे कहा जाता है? अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण होता है उस स्तंभ को हम क्या कहते हैं? लघु स्तंभ कहते हैं, जो निम्न स्थान पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चलो देखेंगे। पहला देखो, पहला देखिए सांची मध्य प्रदेश का रोहसन जिले में। प्रथम लघु सिद्धांत कहाँ पर है? लघु स्तंभ पहला लघु स्तंभ कहाँ पर है? सांची मध्य प्रदेश रोहसन जिला में। दूसरा सारनाथ उत्तर प्रदेश की वाराणसी में, वाराणसी जिले में, उत्तर प्रदेश में सारनाथ में। तापर रुबिनोदेई नेपाल की तराई में है लघु स्तंभ। फिर देखेंगे कौशाम्बी इलाहाबाद के निकट में है। और लघु शिलालेख देखेंगे किधर है? अशोक के लघु शिलालेख 14 दीर्घ शिलालेख के मुख्य वर्ग में सम्मिलित नहीं है, जिससे लघु शिलालेख कहा जाता है। क्या कहा कि अशोक के लघु शिलालेख 14 दीर्घ शिलालेख के मुख्य वर्ग में सम्मिलित नहीं है, जिसे लघु शिलालेख कहा जाता है। ये निम्नलिखित स्थानों पर प्राप्त होता है। कहाँ पर प्राप्त होता है आगे देखेंगे। रूपनाथ ईसा पूर्व 232 का, ये मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में है। रूपनाथ पूछ लिया जाएगा कहाँ पर है? ये जबलपुर जिले में है। गुजरी ये मध्य प्रदेश का दतिया जिला में है। इसमें अशोक का नाम अशोको लिखा गया है। पूछ लिया जाएगा ये मध्य प्रदेश में दतिया जिला में है, इसमें अशोको का नाम अशोक लिखा गया है। आगे देखेंगे भाबरू, ये राजस्थान के जयपुर जिले की विराटनगर में है, जिसको अशोक ने बौद्ध धर्म का वर्णन किया है। यह शिलालेख अशोक की बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का सबसे बड़ा प्रमाण देता है। ये पूछ लिया जाएगा क्या ना? भाबरू यह राजस्थान का जयपुर जिले में है, विराटनगर में है, जिससे अशोक का बौद्ध धर्म का वर्णन किया जाता है। अशोक के बौद्ध धर्म का वर्णन किया जाता है। यह शिलालेख अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। पूछ लिया जाएगा कि जो अशोक के बौद्ध धर्म के अनुयायी होने का सबसे बड़ा प्रमाण कहाँ पर है? जो भाबरू और राजस्थान जयपुर जिले का विराटनगर में है, ऐसा पूछ लिया जाएगा। मास्की, ये कर्नाटक रायचूर जिले में स्थित है। इसमें अशोक ने अपना अशोक लिखा है। इस शिलालेख के माध्यम से सम्राट अशोक के साम्राज्य की
दक्षिणी सीमाओं को जानकारी प्राप्त होती है। सॉरी, ये क्या है, ये जो अशोक को दक्षिणी सीमाओं को जानकारी प्राप्त है, अशोक साम्राज्य की दक्षिणी जो सीमा हो वो जानकारी हमको मिलता है। तापर सहस्रम, सहस्रम ये बिहार के शाहाबाद जिले में है, बिहार के शाहाबाद जिले में है। महास्थान ये बांग्लादेश की पुरंदर नगर में स्थित है। इसके माध्यम से सम्राट अशोक राज्य के पूर्वी सीमाओं का जानकारी मिलती है। पूछ लिया जाएगा कि अशोक के राज्य पूर्व सीमा में कैसे जानकारी मिलता है। नहीं, महास्थान ये बांग्लादेश में पुरंदर नगर में स्थित है। इसके माध्यम से सम्राट अशोक राज्य के पूर्व सीमाओं में जानकारी मिलता है। महास्थान में उसकी सीमाओं का जानकारी मिलता है। लघु स्तंभ लेख, अशोक की राज्य की घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण है उन्हें लघु स्तंभ कहा जाता है, जो निम्न स्थानों पर है। माफ कीजिए, ये दोबारा आ गया है। सारनाथ में कहा था, कुछ समय इलाहाबाद नेपाल ब्रह्मगिरी नहीं, ठीक है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है, और सारनाथ जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। रूबी नदी नेपाल ने तराई में है। कौशाम्बी इलाहाबाद निकट में है। निगलीबा नेपाल के तराई में है। ब्रह्मगिरी ये मैसूर की चिबल दुर्ग में स्थित है। सिद्धपुर ये ब्रह्मगिरी के 1 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। जातिंग रामेश्वरम जो ब्रह्मगिरी से 3 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। ये पूछ लिया जाएगा। एरगुड़ी कहाँ पर? एरगुड़ी आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में स्थित है। आंध्र प्रदेश में कुरनूल। तापर गोबीमठ ये मैसूर के कपोबाई नामक स्थान में निकटवर्ती है। पालकी गुणों कहाँ पर है? जो ये गबीमठ की 4 मील दूरी पर है। राजल मंडलगिरी या आंध्र प्रदेश के कन्नौज जिले में है। ये सब याद रखना। दीर्घ शिलालेख कहाँ पर है? पूछ लिया जाता है दीर्घ शिलालेख। अशोक की 14 दीर्घ शिलालेख से बृहद शिलालेख विभिन्न लेखक को समूह 8 भिन्न भिन्न स्थानों पर प्राप्त किया जाता है। ये देखेंगे, अशोक में 14 दीर्घ शिलालेख या बृहद शिलालेख विभिन्न लेखों का समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों पर पाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, प्रथम धौली ये उड़ीसा के पुरी जिला में है। शाहबाजगढ़ ये पूछ लिया जाता है। शाहबाजगढ़ ये पाकिस्तान में पेशवार में है। मानसेहरा ये पाकिस्तान के हजारे जिले में स्थित है। ये भी पाकिस्तान के हजारे जिले में स्थित है मानसेहरा। कालसी ये वर्तमान उत्तराखंड देहरादून में है। जोगड़ ये उड़ीसा के जोगड़ में स्थित है। मानसेहरा पूछ लिया जाएगा। मानसेहरा ये पाकिस्तान के हजारे जिले में है। ये भी पूछ लिया जाएगा मानसेहरा, याद रखना। सोपोरा ये महाराष्ट्र पालघर जिले में है।
एरागुड़ी ये आंध्र प्रदेश में कन्नौज जिले में है। गिरनार ये काठीवाड़ा जूनागढ़ में है। ये भी पूछ लिया जाता है काफ़ी बार। तो गिरनार ये काठीवाड़ा की जूनागढ़ में है।